नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हम आज कुछ विशेष विषय पर बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वार्ड 35 के पार्षद इंजीनियर सलमान। कहानी काफी रोचक है, दिलचस्प है कि आखिर हम आज इंजीनियर सलमान से क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं। आज जाने अनजाने में ये एक शख्सियत बन गए हैं, एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, क्योंकि कुछ वाकया ही ऐसा हुआ जिन्होंने इन्हें सेलिब्रिटी बनने पर मजबूर कर दिया। जानेंगे इस कहानी को सलमान जी की जुबानी। सलमान जी, सबसे पहले साथी संदेश में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सलमान जी, पहला सवाल जी, आप सवालों की बौछार के लिए तैयार रहे। पहला सवाल, सलमान जी, कैंप की गलियों का सलमान जी, इंजीनियर सलमान कैसे बना? देखिए, मैं ना 2011 में इंजीनियरिंग पास आउट हुआ था। 2011 बैच में एडमिशन लिया था, है ना, और 2015 बैच में मैं पास आउट हुआ था। उसके बाद फिर मैं उसकी आगे की तैयारी के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज, हमारे इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट एग्जाम और जिसकी हर इंजीनियर की चाहत रहती है कि वो उस पर सेलेक्ट हो, तो वो हमारा एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है। उसकी तैयारी के लिए मैं हैदराबाद में था। उसके बाद 2016 में भिलाई वापस आया। वापस आने के बाद मैंने देखा कि हमारे वार्डों में जनता जो है जनरल छोटे छोटे कामों के लिए, मजदूर कार्ड, राशन कार्ड वगैरह के लिए बहुत जूझती थी। तो फिर मैं, मेरे दोस्त, मेरे साथी सब मिलके हम लोगों ने एक संस्था बनाई थी, जेडी वेलफेयर फाउंडेशन, और फिर उसके तहत हम जनहित में काम करने लगे। जब मैं 2016 में यहाँ था भिलाई, वैसे मैं शुरू से भिलाई में ही रहता हूँ, है ना, कैंप में ही रहता हूँ, लेकिन 16 में जब मैं काम करना शुरू किया पब्लिक के लिए, हमारे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मिलके, तो हमारे वार्डों में ना पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। मतलब तकरीबन वार्ड 35 उस समय वार्ड 24 हुआ करता था, और उस समय 70 से 150 के आसपास टैंकर चला करते थे। तो वैसी बहुत सारी समस्या थी। फिर टैंकर का समय पे नहीं आना, तो उसके लिए हम लोग जूझते रहते थे नगर निगम में। फिर एक बार मैं विधायक देवेंद्र यादव जी से मिला और फिर मैं बोला, भाई, उस समय मैं सलमान ही था, इंजीनियर सलमान नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैं उनको, जब वो मेयर थे तो मैं उनको रूबरू कराया, भाई वार्ड 24 जो है हमारा वार्ड है और वहाँ पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या है। तो उन्होंने अमृत मिशन फेज 2 के तहत वहाँ काम करवाया था, जिसके बाद अब मानोगे नहीं, जहाँ पे गर्मी के दिनों में 70 से 150 टैंकर चलते थे, वो टैंकर जो है अब आपको 13 से 15 के बीच में सिमट के रह गए गर्मी में, और नॉर्मल डे 8 से 9 टैंकर चलते हैं। तो ऐसी शुरुआत होती है हमारी। फिर हम पब्लिक के लिए लगे रहते थे, है ना, जो उनका काम जितना हम मदद कर सकते, जितना हम करवा सकते थे। फिर उसके बाद उस बीच में कोविड का दौर आता है। तो कोविड के दौर में भी हम सभी दोस्तों ने मिलजुल के काम किया, लेकिन उससे पहले ना भिलाई में एक बहुत बड़ी त्रासदी आती है, और मैं चाहता हूँ और हम सब दुआ करते हैं भगवान से, ईश्वर से, कि वो दिन हम लोग ना देखें। पूरी भिलाई में डेंगू फैलता है, और पूरी भिलाई में जब डेंगू फैलता है तो किसी को ब्लड ना मिले, किसी को प्लेटलेट ना मिले, किसी को दवा ना मिले, तो उस काम में हम सभी दोस्तों ने मिलकर, और हमारे एक AK सिंह सर थे, रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर, हाँ नेवी के ऑफिसर थे, उनके साथ हम सब ने मिलकर पूरे भिलाई में कैंप लगाया डेंगू के लिए। और डेंगू में मैं आपको बता दूं कि वो दवा होती ना, क्या बोलते हैं आप, छोटी छोटी प्लेट्स जैसे रहती हैं, होम्योपैथी की दवा। तो होम्योपैथी की दवा बहुत ज्यादा असरदार थी। तो हम लोगों ने भिलाई में तकरीबन 10-15 जगह शिविर लगाया, कुर्सी पार में भी लगाया, कैंप के भी कई क्षेत्रों में लगाया, पटरी के इस पार भी लगाया और उस पार भी लगाया। जितना हम लोग हो सके हम सभी मित्रों ने जा जाके कैंप किया, और सबके लिए जो है निःशुल्क दवा का व्यवस्था करके हम लोगों ने जितना कोशिश हो सके भरपूर हम लोगों ने दवा पहुंचाने की कोशिश की। फिर उसके बाद घटना, मतलब बोलोगे, वो दौर ही वैसा था कि ईश्वर हर कुछ पल के बाद मतलब पृथ्वी में कुछ ना कुछ भेज ही रहा था, और पूरे भारत और पूरे विश्व फिर कोविड आता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ऊपर वाले ने भी ऐसे समय में त्रासदियां लाई जिससे आपको मौके पर मौका मिला समाज सेवा करने का, जनहित में कार्य करने का, और शायद इसी दौरान ये काम करते करते ही आपका नाम इंजीनियर सलमान कहा जाने लगा है। नहीं, उस समय भी मैं इंजीनियर सलमान नहीं था, उस समय भी मैं सलमान ही था, और वो ईश्वर की कृपा थी कि उसने हमको उतना सामर्थ्य बनाया कि हम मदद कर सके लोगों का। हमारा कुछ नहीं है, देखो, जो देने वाला है वो भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर, हम सबको बनाने वाला, पैदा करने वाला वो है। और
वो हमारे लिए खुशनसीबी था कि हम मतलब लोगों की मदद कर पाते थे, और हमसे जितना हो सकेगा आगे भी हम लोगों की मदद करेंगे। तो जब कोविड आया, तब कोविड में मैंने अपने पूरे वार्ड में जितना हो सका मैंने राशन की व्यवस्था कराई, घर घर जाके कराई। कई बार पूरी गाड़ी भर भर के मैंने राशन बांटा था। फिर उसके बाद कई बार सब्जियां बांटी, पूरे वार्ड को सैनिटाइज कराया। वहां तक भी मैं सलमान ही था, इंजीनियर सलमान नहीं था। फिर उसके बाद जब चुनाव आता है नगर निगम का 2021 के आसपास, तो मेरे बहुत सारे मित्रगण बोलने लगे भैया आप चुनाव लड़ो, बहुत सारी पब्लिक जनता आम बोलने लगी। मैं उनको कई बार बोला, मैं इंजीनियर था और पेशे से पहले ही व्यापारी वर्ग का घर से हूं मैं, तो मेरा शुरू से हमारा काम है। तो पॉलिटिक्स अपना कोई सपना ही नहीं था, पॉलिटिक्स लोगों ने मुझे लाया। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं आगे करूं, लेकिन जो उस दौर में बीतते गए तो पब्लिक ने मुझे फोर्स किया, भैया आप लड़िए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी जरूरत है वार्ड में हम लोगों को। तो जनता ने मुझे लड़ाया, मेरे दोस्तों ने लड़ाया, मित्र ने लड़ाया, मैंने। सलमान, जो आज इंजीनियर सलमान है, उनका कहना है कि पॉलिटिक्स में इनका कोई भी रुझान, कोई भी रुचि नहीं थी, लेकिन समाज सेवा करते करते जो आम जनता थी, जो इनके मित्रगण थे, उनका विश्वास ऐसा इन पर जमा कि वे कहने लगे कि ये जो समाज सेवा के जो कार्य हो रहे हैं, अगर ये लीगली होने लगे, प्रॉपर होने लगे, तो और अच्छा हो जाएगा। इसलिए चुनाव लड़के नेता बन जाना ही अच्छा है। उसके बाद आपने चुनाव लड़ा। हाँ, और ऊपर वाले की मेहरबानी ऐसी देखी कि पहले चुनाव में ही जीत गया जी, है ना। हाँ, तो ये तो हुई पार्षद बनने तक की कहानी। जी। अभी भी हाँ आप इंजीनियर सलमान नहीं बने हैं? नहीं, मैं जब चुनाव का नामांकन करता हूं तो उस समय हमको ऑप्शन दिया जाता है कि आप चुनाव में क्या नाम अपना रखना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों ने बोला, मेरे और जो साथीगण थे और जो पब्लिक चाहती थी कि चुनाव लड़े, तो उन लोग बोलते थे भैया आप इंजीनियर भी हो, तो एक काम करो ना, सबसे अच्छा लगेगा कि आप इंजीनियर सलमान लिख करके चुनाव लड़ो। तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि हमारे वार्ड में एक अच्छा एजुकेटेड लड़का लड़ रहा है चुनाव करके, यंग लड़का, तो आप यही लगा के लड़ो। तो फिर मैंने वो जब नामांकन किया था अपना फॉर्म को, तो उसमें मैंने अपना नाम इंजीनियर सलमान दिया था। तो वहां से शुरू हुई इंजीनियर सलमान की कहानी। ये थी सलमान की इंजीनियर सलमान बनने की कहानी। कहानी काफी दिलचस्प है। चुनाव हुआ, चुनाव में जीत हासिल हुए और बन गए वार्ड 35 के पार्षद। लेकिन अब बात सेलिब्रिटी बनने की, तो सेलिब्रिटी बनना भी शायद ऊपर वाले के ने तय रखा था कि इनको पहले बार में सेलिब्रिटी बनाना है। सलमान भाई, ऐसा क्या हुआ था आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा हुए और यहां तक कि आपको निष्कासित भी कर दिया गया? पहली बार की पार्षदी में ही निष्कासन भी झेलना पड़ा। थोड़ा उसके ऊपर शॉर्ट में रोशनी डालें। पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, एक आम पार्षद हूं जो जनता के हित के लिए काम करने के लिए आया हूं और अंत तक जनता के हित के लिए काम करूंगा। जैसे मैं चुनाव जीतता हूं, और उस समय मैं निर्दलीय चुनाव जीता था मैंने, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मैंने कांग्रेस को समर्थन किया था और फिर मैं पार्टी ज्वाइन भी करता हूं। जैसी सरकार चेंज हो जाती है, साजिशन मुझे पार्षद पद से हटाया जाता है, बर्खास्त कराया जाता है, और संभाग आयुक्त द्वारा जब मुझे बर्खास्त किया जाता है, मैंने तुरंत इसे राज्य शासन को अपील किया और राज्य शासन ने भी मेरे अपील को खारिज कर दिया। पर भारत में न्याय है, संविधान है जो सर्वोपरि है, संविधान से बड़ा कोई नहीं। मुझे यकीन था क्योंकि मैं सत्य हूं, और जब मैं सत्य हूं तो मुझे मालूम था कि सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होगा। मैं हाई कोर्ट जाता हूं और हाई कोर्ट में मैंने याचिका लगाई कि मुझे खारिज किया गया है पार्षद पद से, और हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए संभाग आयुक्त और राज्य शासन दोनों के फैसले को स्टे कर दिया, और उस स्टे के बाद आज मैं वापस पार्षद हूं। और मुझे आज ही के दिन हमारे महापौर जी नीरज पाल जी, मेंबर इन काउंसिल MIC
घोषित करते हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और विधायक देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे वो मेंबर ऑफ काउंसिल घोषित करते हैं। आपका निष्कासन हुआ, जी, जैसा कि आपने कहा कि राज्य शासन जब चेंज हुआ, बदलाव आया, तो ये बिजली आप पर गिरी। जी, बता सकते हैं आरोप क्या लगाया था उन्होंने? उन्होंने आरोप लगाया था कि आपका जाति जो है फर्जी है। तो मैंने उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, दोनों फैसले को। हाईकोर्ट ने उस फैसले पे स्टे किया है मुझे। और मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी चले जाओ, मेरे गांव चले जाओ, मेरे घर चले जाओ, मोहल्ले चले जाओ, बच्चा बच्चा जानेगा कि भैया लोग जो है ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं। हमारा जाति जो है कुंजड़ा होता है। तो कुंजड़ा जो ऑलरेडी जो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में और सेंट्रल गवर्नमेंट के राज्य पत्र, दोनों राज्य पत्र में हमको ओबीसी का दर्जा दिया गया। जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा साजिश, जो रचने वाले थे, हाँ। जाहिर सी बात है आप शायद नाम ना बताना चाहें, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी, जिन्होंने आप पर आरोप लगाया, आपको निष्कासित करवाया। आज उनकी स्थिति क्या है, क्या सोचते हैं? अब वो जो सोचे, उनकी सोच से तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बेहतरीन लाइन लिख के गए हैं और उनका हमेशा एक संदेश था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको जितना पिएगा जो वो उतना दहाड़ेगा। क्या बात। तो हमको ये सोचना ही नहीं है कि वो क्या सोच रहे होंगे और उनके ऊपर क्या बीत रही है। हमने माफ कर दिया, सीधी सीधी बात, हमको सोचना ही नहीं। हम उनके पीछे क्यों दिमाग लगाए, हमको अपने पीछे दिमाग लगाना है। हमको जनता के लिए काम करना है, हमको उनके लिए मेहनत थोड़ी करना है। हमको जनता ने चुना है कि हम उनके लिए काम करें, उनके लिए मेहनत करें, उनके लिए विकास कार्य करें। तो हम अपना समय जनता के लिए देंगे, उन साजिशकर्ताओं के पीछे दिमाग लगाने में नहीं देंगे। क्या बात है। इंजीनियर सलमान का साफ कहना है कि ऐसे लोगों के पीछे भागना ही क्यों, जो चाहते हैं हमारा समय बर्बाद हो। और एक बात बहुत ही अच्छी कही उन्होंने कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा वो तलवार है जिसकी धार कभी खराब नहीं होती, और शिक्षा की धार से जो कटता है वो उठने के लायक भी नहीं बचता। तो बहुत सारे संघर्ष पहली बार में ही इंजीनियर सलमान ने झेले हैं, और मेरे ख्याल से ये इनको परिपक्वता की ओर ले जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी भी आशा होगी कि इंजीनियर सलमान इसी तरह से अपने वार्ड की जनता के लिए, जिले की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए आगे आने वाले समय में बिल्कुल भाव विभोर होकर कार्य करते रहें, और ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सलमान जी। शुक्रिया भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भैया कि आपने मेरी बात जनता तक पहुंचाई। और धन्यवाद हमेशा मीडिया का रहा, मुझे बहुत सहयोग मिला। आप लोगों ने सच को सामने लाया, आपने हमेशा सच दिखाया। जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे इंजीनियर सलमान, वार्ड 35 के पार्षद, और इनके संघर्ष की कहानी हमने आपको बताई इन्हीं की जुबानी। कैसे ये पार्षद बने, कैसे सलमान से इंजीनियर सलमान बने, वहां से पार्षद बने, पार्षद का जो सफर इन्होंने तय किया उसमें कितने रोड़े आए, और इन सारी बाधाओं को पार करने के बाद आज MIC मेंबर नगर पालिका निगम भिलाई में ये बन गए हैं। इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं और चाहेंगे कि ये ऐसे ही आम जनता के लिए निरंतर काम करते रहें। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।